जय हिंद एवरीवन। जितने लोग भी इंडियन आर्मी की तैयारी में लगे हो ना, आप सभी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है और आप ही लोगों के साथ हम लोगों की भी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है, क्योंकि हम लोग शुरू से ही सिर्फ एनसीसी किए हैं और ग्राउंड देखे हैं। अभी हम लोगों को एक उम्मीद था कि जब इंडियन आर्मी भर्ती का नया नोटिफिकेशन निकलेगा ना, तो एज में ज़रूर छूट मिलेगा। और पता है, अब सरकार साफ साफ मना कर रही है। आप लोग खुद देखो, ये आज ही का न्यूज़पेपर है और ऊपर लिख दिया है कि सेना भर्ती में आयु सीमा में नहीं मिलेगा छूट। और भी बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई है। देखो यार, इसमें बार बार कोरोना की जो बात कही गई है ना, तो ये तो बिल्कुल भी साफ साफ देखो षड्यंत्र रचा जा रहा है। और सिर्फ इंडियन आर्मी तैयारी जितने लोग भी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं ना, सिर्फ उन लोगों के साथ गलत किया जा रहा है, बाकी किसी के साथ भी गलत नहीं किया जा रहा है। देखो, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे इंडियन नेवी हो, इन सभी लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है। आप लोग खुद देखो इसमें क्या क्या लिखा गया है। देखो, ये आज ही का न्यूज़पेपर है, शुक्रवार 3 जून 2022, और इसमें नीचे साफ साफ लिख दिया है कि सेना भर्ती में आयु सीमा में नहीं मिलेगी छूट। अब पता नहीं सरकार युवाओं से क्या चाहती है भाई। इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, आप लोग खुद देखो। यहाँ लिखा गया है कि देश में 3 साल से स्थगित सेना भर्ती जल्द शुरू हो सकती है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इसके संकेत दिए हैं। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोविड की वजह से भर्ती के लिए युवाओं को आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी। अब पता नहीं ये कौन सा रीजन है, ये तो मुझे नहीं समझ आ रहा है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ठीक है ना। देखो, नीचे लिखा गया है कि देहरादून पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि सेना की भर्ती कोविड के हालातों में सुधार होते ही होगी। उन्होंने कहा कि कोविड कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कोरोना की वजह से भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट के सवाल पर मंत्री ने कहा कि युवाओं को भर्ती के लिए छूट की जरूरत नहीं है। देखो, यहाँ साफ साफ लिख दिया है, ठीक है ना। देखो, यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि मंत्री ने कहा कि युवाओं को भर्ती के लिए जैसे एज में छूट की जरूरत नहीं है। और नीचे लिखा है कि सेना जीडी में भर्ती के लिए आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष है, जबकि टेक्निकल के पदों पर 17.5 से 23 साल, जेसीओ के लिए 21 से 27 साल के युवाओं को लिया जाता है। इसके अलावा एजुकेशन हवलदार के लिए आयु सीमा में 20 से 25 साल है। मंत्री ने प्रदेश में वर्ष 2020 में आयोजित अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ बीआरओ भर्ती रैली की लिखित परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होने का मामला संज्ञान होने की बात भी कही। और नीचे लिखा है कि वही सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सेना भर्ती रैली खोलने एवं पूर्व भर्ती की लिखित परीक्षा तिथि घोषित करवाने के लिए रक्षा मंत्री से अनुरोध किया गया है। तो ये तो हमें समझ आ रहा है कि अब इंडियन आर्मी की भर्ती आ सकती है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है कि एज में छूट नहीं मिलेगी। देखो यार, इसमें जो बार बार कोरोना की बात लिखी गई है ना, कि कोरोना की वजह से इंडियन आर्मी की भर्ती नहीं कराई जा रही थी, तो ये तो साफ साफ गलत लिखी गई है। अभी आप सभी लोगों को पता होगा, आज से 10 दिन पहले मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ धारचूला ग्राउंड पर इंडियन आर्मी की पोर्टर भर्ती देखने गया था। और वहाँ पर पता है किसको किसको बुलाया गया था? पूरे भारत के लोगों को बुलाया गया था और पूरे नेपाल के लोगों को बुलाया गया था, यहाँ तक कि पूरे भूटान के लोगों को भी वहाँ पर बुलाया गया था। अब वहाँ पर नहीं आए थे ये तो अलग की बात है, लेकिन वहाँ पर सभी लोगों को बुलाया गया था, किसी को मना नहीं किया गया था। 3 देश के लोगों को बुलाया जा सकता है। और जब एक यारों की भर्ती होगी तो कोरोना है, और इसमें यह भी लिखा गया है कि अभी कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कब खत्म होगा पूरी तरह से, बताओ ना। ऐसे कभी नहीं खत्म होगा, ठीक है ना। साफ साफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। जितने भी भाई इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, ये सब भोले भाले होते हैं और एक किसान के घर के होते हैं। इन लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता है ये लोग आवाज़ उठाएं, ये लोग कोई कार्रवाई करें। इसलिए जो मन में आ रहा है वो सरकार कर रही है और हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बस दूसरा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं जितना आवाज़ उठाता हूँ इंडियन आर्मी भर्ती को लेकर, अगर मैं कुछ गलत काम कर देता ना और एक वीडियो बना देता ना, तो पता है आज मैं वीडियो बनाता और आज ही अभी मैं वीडियो बनाता और 2-3 घंटा बाद मेरा जेल हो जाता। इतना मुझे 100% अच्छी तरीके से पता है। और मैं कितना दिन से चिल्ला रहा हूँ कि भाई ये सब क्या हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। कोई सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। देश में और भी सारी भर्तियाँ होती हैं, लेकिन वो अच्छी तरीके से हो जाती है। उनका दौड़ भी होता है, मेडिकल भी होता है और फाइनल मेरिट भी आ जाता है। लेकिन जब इंडियन आर्मी की बारी आती है तो अभी कोरोना है, कोरोना का संक्रमण जब खत्म हो जाएगा तो भर्ती कराई जाएगी।
ये सब कुछ बहाना बनाया जा रहा है। अब पता नहीं इंडियन आर्मी भर्ती को लेकर आगे क्या होने वाला है, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है जितने लोग भी इंडियन आर्मी की तैयारी शुरू से किया है ना, उन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है, ठीक है ना। और इसमें आप लोग राजनीति करने का बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना। अगर राजनीति करोगे तो फिर आप ही लोगों का घाटा होगा, हम ही लोगों का घाटा होगा, दूसरे का घाटा नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो बोल रहे हैं सब ना कि जब इंडियन आर्मी की भर्ती 4 साल की करा दी जाएगी, जब उसमें से आप रिटायर होंगे तो आपको प्राइवेट जॉब मिलेगा, कौन साबुत है भाई, क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका खुलकर विरोध करो कि जिस तरह पहले इंडियन आर्मी की भर्ती होती थी उसी तरह अब भी इंडियन आर्मी की भर्ती हो। मेन बात यह है ना, जितने लोग भी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं सब लोग गांव से रहते हैं, सब लोग किसान के लड़के रहते हैं और वो लोग सरकार से सवाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए सरकार के मन में जो आ रहा है वो कर रही है, ठीक है ना। और अगर आप लोग चुप बैठे रहोगे तो वो अपनी वाली करते रहेंगे सब। अब आप लोगों के ऊपर है, अब आप लोग जो चाहोगे वो होगा। आप लोग को ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। सब कुछ आप ही लोगों के हाथ में है।